एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखने आए हैं तो ऑब्वियसली आप लोग रीट का पेपर देने वाले हैं। 27 और 28 तारीख यानी 2 दिन आप लोगों का पेपर है। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, कर चुके होंगे। अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया है सो आप लोग जो है वो मोटिवेटेड होकर अपने एग्जाम के लिए जो है वो देने जाइएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो अभी भी सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी एक वो डीमोटिवेशन आप लोगों के अंदर आ जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक वो माइंड सेट हमको रहता है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये जो थॉट्स है अपने माइंड में हटाते हुए और मोटिवेटेड रहते हुए, खुद को पॉजिटिव समझते हुए और हमें सब कुछ आता है, इन सारी बातों को ध्यान देते हुए आप लोग अपने पेपर को देने जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, एग्जाम भी अच्छे से करके आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स लाइक ओएमआर शीट को भरते टाइम, जैसे रोल नंबर हो गया या फिर आप लोगों की नेम हो गया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हम लोगों को देनी होती है वो फिल करने में, कई बार सिग्नेचर करने में, और साथ ही साथ जो हमारे आंसर्स होते हैं, जो आंसर्स को हम लोग फिल करते हैं उनको भरते टाइम कई बार हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है ये डायरी में मैंने नोट डाउन करके रखा है। सो 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पहले रोल नंबर को गलत भर लेते हैं, नेम को गलत भर लेते हैं, सिग्नेचर जो फॉर्म फिल करते टाइम पे हिंदी में भरा है अब वो इंग्लिश में कर रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी अवेयरनेस है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चाहे आप लोगों ने एग्जाम की कितनी भी अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन अगर आप लोगों ने इसलिए मिस्टेक्स कर दी तो आप लोगों के शायद वो बहुत जो है वो हानिकारक हो सकती है। सो चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है आप लोगों का नेम। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अपना नेम अगर फिल करने के लिए दिया जाता है तो ओएमआर शीट के अंदर नेम को अच्छे से भरें। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा नाम तमन्ना खत्री है, तो मैं तमन्ना और खत्री इन दोनों के बीच में स्पेस रखती हूँ एक बॉक्स का। तो अगर आप लोगों ने भी अपना फॉर्म फिल करते टाइम पे इन अपना नेम और अपनी कास्ट में दोनों के बीच में अगर आप लोगों ने स्पेस रखा है तो आप लोगों को एग्जाम टाइम में स्पेस रखना है, अदरवाइज आप लोगों को स्पेस नहीं रखना है। जैसा फॉर्म में भरा था वैसा ही नेम आप लोगों को यहाँ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म में तो हम लोगों ने अपनी कास्ट नहीं लिखी और यहाँ कास्ट लिख रहे हैं, फॉर्म में हम लोगों ने कास्ट लिखी थी, यहाँ हम लोग जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो जैसा आप लोगों ने फॉर्म में फिल किया था वैसे ही आप लोगों को करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोगों को याद ही नहीं है कि हमने फॉर्म में कैसा भरा था, तो आप लोगों के पास में जो एडमिट कार्ड आएगा ना, एडमिट कार्ड में वैसा ही लिखा हुआ होगा जैसा आप लोगों ने फॉर्म में फिल किया है। तो अपने एडमिट कार्ड को देखिए, क्या आपकी स्पेलिंग है, क्या आपका नेम है, क्या आपकी कास्ट है, बीच में स्पेस है, कितना स्पेस है, उस बेसिस पर आप लोगों को अपने नेम भरने हैं। रोल नंबर भरने हैं। रोल नंबर भरते टाइम पे याद रखें जो सर्कल, सबसे पहले तो आप लोग नंबर भर लो, देन आप लोग सर्कल भरो, क्योंकि नेम और रोल नंबर ये सारी चीजों में आप लोगों को सर्कल भरने के लिए दिए जाएंगे। तो अवेयर रहे, 0 बोला है तो 0 पर ही सर्कल करना है। और एक बार अगर सर्कल कर दिया उसके बाद में आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ब्लेड से इसको कट कर लूं या फिर मैं जो है वो पानी से इसको कट कर लूं या फिर व्हाइटनर लगा के, तो वो चीजें आप लोगों के चेक नहीं होगी, आप लोगों के जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी ओएमआर, क्योंकि मशीन चेक कर रही है, कोई सामने वाला पर्सन नहीं है, कोई सामने वाला इंसान नहीं है जो आप लोगों की ये चीजें माफ कर देगा, है ना। तो सामने मशीन चेक करेगी ना, ओएमआर शीट को मशीन चेक करती है। तो ये अगर मिस्टेक्स अगर मशीन के अंदर आती हैं तो मशीन आपके ओएमआर को रिजेक्ट कर लेती है। तो ध्यान रखें, रोल नंबर अच्छे से भरें, आराम से 2 मिनट ज्यादा ले लेकिन अच्छे से भरें, ठीक है। जैसे 0 आ रहा है, ऊपर 0 लिखा है तो नीचे भी 0 पर ही सर्कल करें। ध्यान रखें, एक लाइन में एक ही सर्कल भरना है। एक लाइन में अगर 2 सर्कल भरती है तो भी आप लोगों के रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आराम से भरे। अगर कोई नहीं, ऐसा कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं मैं तो पीछे रह गया, मेरा तो पेपर छूट जाएगा। रोल नंबर को अच्छे से भरे, और रोल नंबर अगर भरने में मिस्टेक हो गई और मान लीजिए आप लोगों ने 150 में से सारे के सारे क्वेश्चन सही किए लेकिन रोल नंबर ही गलत है, तो क्या 150 क्वेश्चन करने का कोई औचित्य रहेगा क्या? फिर कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिए, 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं उसका गम नहीं है, रोल नंबर अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद में लैंग्वेज, जो आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम पे फिल करी है उसी लैंग्वेज को फिल करें। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं
क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले तो वो हिंदी और इंग्लिश चूज कर लेते हैं, और जब एग्जाम टाइम में आता है तो हिंदी और संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, दूसरे लैंग्वेज फिल करने लगते हैं। तो ध्यान रखें, जो आप लोगों ने फिल किया है वही पोर्शन सॉल्व करना है और वही पोर्शन फिल करना है। अगर आप लोगों ने अलग फिल कर लिया तो आप लोगों के चेक नहीं होगा, आप लोगों के अगेन से गड़बड़ हो जाएगी और आप लोगों के OMR जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस रह सकते हैं। देन आप लोगों का लेवल, जो भी आपका लेवल है, लेवल 1 का पेपर दे रहे हैं, लेवल 2 दे रहे हैं, जो भी लेवल, ये तो आपको पता है, लेवल 1 दे रहे हैं तो लेवल 1 पर टिक करना है, लेवल 2 दे रहे हैं तो लेवल 2 पर, ठीक है। और सर्कल को अच्छे से भरना है, ब्लैक बॉल पेन साथ लेकर जाइएगा, मोटी निब का जो पेन होता है उसको लेकर जाइएगा। इससे क्या होता है कि आप लोगों की जो सर्कल भरते टाइम जो है वो समय कम लगता है, ठीक है। तो आप लोग अपने लेवल को और रोल नंबर, नेम, लैंग्वेज और लेवल, ये 4 चीजों को अच्छे से भरिए। अगला हमारा पॉइंट आता है OMR को साथ साथ भरना है। OMR को साथ साथ में भरने का क्या मतलब है, कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, सबसे पहले जब वो अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, बुकलेट को देखते हैं, तो उनको लगता है कि मुझे तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसी को सॉल्व करने में अपना समय निकाल देते हैं। और जब OMR भरने की बारी आती है तब तक टाइम खत्म हो जाता है, और जब टाइम भी खत्म हो जाता है OMR नहीं भर पाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बुकलेट भर के और वापस आ जाते हैं। सर्कल भर पाते हैं तो आधे अधूरे, वरना फिर क्या होता है, हड़बड़ाहट में गलत सर्कल भर लेते हैं। तो ध्यान रखें, या फिर तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक क्वेश्चन का OMR भरे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक क्वेश्चन का OMR भरे, या फिर तो ऐसे करें, या फिर 5-5 का सेट बना ले, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन को फिल कर दिया, अगेन से 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ऐसे। वरना मैं क्या करती हूँ, मेरा भी ऐसा ही रहता है, एक पेज को सॉल्व किया, एक पेज को किया, या फिर एक पेज को, जैसे एक पेज है तो एक पेज को मैंने सॉल्व कर दिया, एक पेज के OMR, या फिर तो मैं ऐसे करती हूँ, या फिर मैं 5-5 के सेट बनाती हूँ, या फिर मैं सेक्शन वाइज करती हूँ, CDP कर लिया, देन हिंदी कर लिया, देन इंग्लिश कर लिया, देन मैथ्स कर लिया, देन साइंस कर लिया। आप लोगों को जो कंफर्टेबल लगता है आप लोगों को वैसे करना है। किसी और के कहने पर, कि कुछ कैंडिडेट आप लोगों को, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट आप लोगों को एग्जाम सेंटर के बाहर भी देखने को मिलेंगे, वो बोलेंगे कि एक एक सर्कल भरना चाहिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे 5-5 का सेट बना के भरो, कुछ ऐसे बोलेंगे सेक्शन वाइज भरो। आप अपना कंफर्टनेस देखिए। एक बात याद रखें, कोई भी आप लोग फॉर्मूला अपनाए OMR को भरते टाइम, बस एक बात का ध्यान रखें, सबसे लास्ट में OMR नहीं भरनी है। भले सेक्शन वाइज भर रहे तो साथ साथ भरे, 5-5 का सेट बना के भर रहे तो भी साथ साथ भरे, कैसे भी भर रहे हैं बट साथ साथ भरे। ऐसा ना सोचे कि मैं OMR लास्ट में भरूंगा, ऐसे में टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, हड़बड़ाहट में पूरी OMR गड़बड़ी भी हो सकती है। तो ये बात का ध्यान रखें, लास्ट में OMR नहीं भरनी है। उसके बाद में आता है लैंग्वेज को अच्छे से भरना है। लैंग्वेज को अच्छे से भरना है, क्या होता है, लैंग्वेज आप लोगों के एग्जाम टाइम में कैसे दी हुई होती है, देखिए लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस का मौका मिलता है। हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, संस्कृत होती है, पंजाबी होती है, सिंधी होती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। अब यही सारी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज 1, यही सारी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज 2। क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए आप लोगों ने एज अ लैंग्वेज 1 हिंदी चूज किया है, तो आप लोगों ने पहले देखा कि एज अ लैंग्वेज 1 हिंदी, तो आप लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब मान लीजिए नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने देखा कि संस्कृत, मान लीजिए आप लोगों की संस्कृत ही सेकंड लैंग्वेज, आप लोगों ने देखा संस्कृत, आप लोग उस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो पोर्शन आपका नहीं होगा। सेकंड पेज पे मान लीजिए आप लोगों ने संस्कृत आप लोगों ने ले रखी है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि संस्कृत लिखा हुआ और आप लोगों ने संस्कृत को सॉल्व कर दिया, लेकिन वो पोर्शन आपका नहीं है। तो आपका पोर्शन कौन सा है, तो उसको ध्यान से देखें। वहां ऊपर लिखा हुआ होगा सबसे पहले पेज पे, जब लैंग्वेज शुरू होती है, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 1 संस्कृत, लैंग्वेज 1 सिंधी, लैंग्वेज 1 उर्दू, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, सबसे पहले सारी लैंग्वेज 1 आएगी। जैसे लैंग्वेज 1 सारी खत्म हो जाएगी, देन आप लोगों के लैंग्वेज 2 शुरू होगी। तो ध्यान रखें, पेपर को, बुकलेट को, क्वेश्चन बुकलेट को अच्छे से देखें, ऊपर कौन सी लैंग्वेज भरनी है, हम लोगों को कौन सी लैंग्वेज भरनी है, ऊपर कौन सी लैंग्वेज गिवन है, हम लोगों ने एग्जाम टाइम में कौन सी लैंग्वेज भरी थी, कौन सी फॉर्म फिल करते टाइम। कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं, एग्जाम हम लोगों ने फॉर्म के लिए तो संस्कृत लैंग्वेज भरी थी, अब हम लोगों को हिंदी सॉल्व करनी है तो अब हम हिंदी करेंगे। ऐसा नहीं होगा, आप लोग इस बात को ध्यान रखें। जो फॉर्म फिल में भरी थी वही लैंग्वेज आप लोगों को भरनी है। लैंग्वेज 1 ऊपर लिखा है तो लैंग्वेज 1 भरनी है, लैंग्वेज 2 ऊपर लिखा है तो लैंग्वेज 2। देखें लैंग्वेज 1 आपकी कौन सी है, ऊपर क्या लिखा है, लैंग्वेज 2 आपकी कौन सी है और ऊपर क्या लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो होता है वो इस कंफ्यूजन में रह के अपना समय खराब करते हैं।
2.5 घंटे का समय होता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। OMR और क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व करने में 2.5 घंटे कंप्लीट हो जाते, तो इस समय में लैंग्वेज में नहीं उलझना है। अवेयर रहे, एग्जाम टाइम में अपने माइंड को एक्टिव रखे, इधर उधर की बातों में ध्यान न दे, किसी और के बहकावे में न आए, अवेयर रह के अपनी लैंग्वेज को भरे। उसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, रोल नंबर को आराम से भरे, रोल नंबर में गड़बड़ ना करें, OMR शीट को भरे, साथ साथ भरे, टाइम मैनेजमेंट को करते हुए। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट CDP में ज्यादा समय लगा देता है, जैसे कि आप लोगों के 2.5 घंटे का पेपर होता है और एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो है वो यानी कि 150 मिनट होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। तो आप लोगों के पास में सफिशिएंट, अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी करी है तो सफिशिएंट समय होता है 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके OMR भरने में। 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 20 सेकंड में सर्कल करना है। इतना मेरा ये था, मैं इसी तरीके से करती थी, 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना और 20 सेकंड में हमारा जो है वो जो सर्कल होता था उसको पढ़ लेती थी। तो इस तरीके से टाइम मैनेज हो जाता है। अब कई बार कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी CDP, हिंदी, इंग्लिश, साइंस अच्छी होती है बट मैथ्स उनकी वीक होती है, और मैथ्स के लिए उनको ज्यादा समय की जरूरत रहती है, लेकिन क्या होता है कि समय नहीं होता है। मान लीजिए बाकी अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होता है जिनको जो है वो मान लीजिए CDP बहुत अच्छा आता है, तो वो CDP को 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस समय में आपको अपना समय खराब नहीं करना है कि नहीं भाई मुझे तो प्रॉपर आधे घंटे का समय है तो मैं CDP को करने में आधे घंटे का ही समय लगाऊंगा। 10-15 मिनट में सॉल्व हो रही है तो 10-15 मिनट में सॉल्व करके आगे निकल जाइए, ताकि वो पोर्शन जो आप लोगों को कम आता है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे इस पोर्शन को सॉल्व करने में समय लगेगा। कई बार ऐसा होता है कुछ कैंडिडेट मैथ्स को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, 10-15 मिनट में, आधे घंटे के समय को 15 मिनट में जो है वो फिनिश कर लेते हैं, लेकिन उनको CDP सॉल्व नहीं होता है, तो उनको CDP में ज्यादा समय लगता है। तो आप अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से देखिए कि भाई मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा आता है, मैं कौन से पोर्शन को कितने समय में कर सकता हूँ। अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करते हुए हर पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना आता है ये सिर्फ आपको पता है। मैं मेरा बताऊं तो मुझे मैथ्स क्वेश्चन, मैं लिमिटेड ही क्वेश्चन करती थी मैथ्स के, क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। साइंस अच्छी थी, CDP भी अच्छा था, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी, दिक्कत होती थी मैथ्स में मैं हमेशा लिमिटेड चीजें पढ़ के जाती थी, और जितना पढ़ के जाती थी उसमें मैं कॉन्फिडेंट रहती थी फुल कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से तो मुझे सारी चीजें आनी ही है, तो मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। बाकी मुझे लगता था कि भाई इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो मैं उसमें अपना समय भी खराब नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि सॉल्व मुझसे होगा भी नहीं, अगर मैं कोशिश भी कर लूं तो भी मुझसे नहीं होगा। तो जब हमको इतना पता है कि भाई हम नहीं कर सकता तो मैं इन चीजों में हाथ नहीं डालती थी। तो ये आप लोग ध्यान रखें इन चीजों का, जो पोर्शन आता है उसको करें, जो नहीं आ रहा है उसको आप लोग छेड़छाड़ी न करें और छोड़े ना, मेन बात ये। अगला आता है नेगेटिव मार्किंग। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों की रीट परीक्षा के लिए। नेगेटिव मार्किंग का इस बार जो है वो आप लोगों के साथ साथ आ गया है। भाई 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन हर एग्जामिनेशन में होते हैं, लेकिन इस बार आप लोगों के रीट की परीक्षा में, रीट पात्रता परीक्षा में 5th ऑप्शन भी दिया जाएगा। 5th ऑप्शन उस कंडीशन में है जब आप लोगों को कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, मान लीजिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसको खाली नहीं छोड़ना है। आप लोगों को लग रहा है कि भाई मुझे नहीं आ रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, तो छोड़ना नहीं है, उसकी जगह आप लोगों को 5th ऑप्शन भरना है। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों के कोई सर्कल खाली रह जाता है तो आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। खाली रहेगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई भी गोला, कोई भी सर्कल खाली रह जाता है, उसको फिल नहीं किया है, तब आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग किस जगह पे आप लोगों की होनी है। तो नेगेटिव देखिए, वैसे क्वेश्चन गलत करने पर तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उससे अच्छा क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लो। भले ABCD में से चारों में से कुछ भी लगा, हो सकता है 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन के तुक्के भी लग जाए, सही होने के चांसेस हो। भाई गलत होंगे वो तो पता है, एटलीस्ट आप लोगों के सही होने के चांसेस मान लीजिए नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी तो नहीं होगा ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स थे जो आप लोगों को OMR शीट को फिल करते टाइम ध्यान रखने हैं। नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट को ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देनी है, सर्कल को खाली नहीं रखना है। चारों क्वेश्चंस
कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो चारों ऑप्शन में से ABCD ऑप्शन ही लगाना है, खाली नहीं छोड़ना है। और ई वाला ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है। यूं नहीं कि मुझे नहीं आ रहा तो मैं ई भर दूंगा, नहीं, ई नहीं भरना है। ई भरोगे तो इसका मतलब है कि आपको उसका मार्क ही नहीं मिलेगा। और अगर ABCD में से कोई चारों भर दोगे तो हो सकता है आप लोगों के वो क्वेश्चन सही हो जाए, आप लोगों को मार्क्स में मिल जाए। तो ये ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन गलत करने पर तो होगी नहीं, तो उस क्वेश्चन में आप लोग जो है वो कैसे भी करके, भले आप लोगों को थोड़ा नजदीक का आंसर दिखे तो आप लोग उसको फिल कर लीजिए, उसको खाली न रखें। तो ये कुछ बातें, अवेयरनेस जो आप लोगों को एग्जाम के समय में ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी पॉइंट्स है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी, साथ ही साथ आप लोगों के यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। और कोई डाउट हो कोई तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप वो लोग भी अगर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।